औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद खलील अहमद शाह गिलानी यूट्यूब चैनल इल्म की दुनिया, हिस्ट्री मेवात, इलाका मेवात के सादात कराम, सैयदों की दास्तान, हिजरतों की दास्तान है। हुकूमत उमैया और हजाज बिन यूसुफ के जुल्म सितम से तंग सहाबा कराम और सादात कराम शहीद किए गए, यहाँ तक के सादात का जीना दो भर हो गया। तमाम सादात गोशाए गुमनामी में चले गए, जिनको जहाँ पनाह मिली छुप गए और अपना हसब नसब खुफिया रखा ताकि इताब शाही के शिकार ना हो जाएं। अलगर्ज सादात के बहुत से ख़ानदान अफलास व तंगी के शिकार हो गए। इनके लिए दुनिया तंग कर दी गई। इस अफरा तफरी के आलम में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके रही सही कसर पूरी कर दी। जो सादात बुखारा में गया वो बुखारी सैयद, जो सैयद हमदान में गया वो हमदानी, जो शिराज में गया वो शिराजी, और जो वास्त में गया वो वास्ती सैयद कहलाए। सैयद जिस इलाका में गए वहाँ की बूदोबाश और ज़ुबान इख्तियार की। सैयद किसी इलाका का हो, किसी शहर का हो, चाहे उसकी ज़ुबान अरबी हो, फ़ारसी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मेवाती हो, चाहे कोई भी ज़ुबान वो बोलता हो, अगर वो अपने आप को सैयद कहलाता है तो हम सब को चाहिए कि उसकी इज़्ज़त करें। सैयद का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसका सैयद होना या ना होना अल्लाह ताला की बारगाह में खुद जवाबदेह होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जिसने अपने नसब को बदला गोया उसने अपने बाप को बदला, जिसने अपने बाप को बदला गोया उसने अपनी माँ पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी पर अमल पैरा होना चाहिए। बहरहाल मुसलमानों को अहले सादात की इज़्ज़त व तकरीम करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सादात कराम, बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम की इज़्ज़त करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो सादात बुज़ुर्ग इधर उधर से हिजरत करके हिंदुस्तान के इलाका जात मेवात में मुकीम हो गए, उन्होंने मेवाती ज़ुबान इख्तियार कर ली। इलाका मेवात में रहने की वजह से मेवाती सैयद के नाम से मशहूर हो गए। सादात मेवात का मेओ कौम से कोई निस्बती ताल्लुक़ नहीं है। बहुत से नासमझ लोग मेवाती ज़ुबान बोलने की वजह से सैयद मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मेओ कौम में सैयद नहीं है। मेवाती सैयद का भी ये कहते हैं कि हम मेओ कौम से हैं। इन्होंने अपने आप को शाह कहलवाया है, क्योंकि पंजाब में शाह कहलाने वाला ही सैयद होता है। ये पंजाब की अपनी ज़ुबान है। अगर सादात मेवाती कौम से होते, अगर मेवाती सादात मेवाती कौम से होते तो ये भी अपने नाम के साथ देंगल, पहाट, छिरकलौट, राजपूत वगैरह इस्तेमाल करते, अपना निकाल किसी न किसी पाल या गोत से ज़ाहिर करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को सैयद या शाह साहब ही ज़ाहिर किया है। इलाका मेवात कोई छोटा सा कस्बा या इलाका नहीं है। ये पंजाब का सूबा पंजाब से भी बड़ा है, जिसकी अक्सर ज़ुबान मेवाती है।
मेवात के इलाका में बहुत से सादात इधर उधर से हिजरत करके मेवात के इलाका में रिहाइश पजीर हो गए। मसलन शमसुद्दीन गुरदेजी, शहाबुद्दीन गुरदेजी, कुद्दस सिराउल अजीज़, ये दोनों भाई बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में गुरदेश से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। सैयद शहाबुद्दीन कुरुमानक चले गए। सैयद शमसुद्दीन ने दिल्ली में इकामत डाली। आपकी औलाद दिल्ली और इलाका मेवात, मौजा सरेटा, इलाका इंदौर, इलाका बीमा पहाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, कस्बा सुल्तानपुर, जौनपुर, ये मेवात के इलाके हैं। इन इलाका जात में इन बुज़ुर्गों की औलाद रिहाइश पजीर रही। इसके बाद सैयद बदियुद्दीन शाह जिंदा मदार रहमतुल्लाह अलैह, कुद्दस सिराउल अजीज़, शाम इलाका हलब से हिंदुस्तान मकनपुर तशरीफ़ लाए। इनकी तमाम औलाद इलाका मेवात में रिहाइश पजीर रही। हज़रत अकबर अली शाह चोखा खरासान से तशरीफ़ लाए। उनकी औलाद इलाका मेवात में रिहाइश पजीर रही। हज़रत सैयद जैद शहीद की औलाद से सैयद महातब अलाउद्दीन, आपकी औलाद मेवात में रिहाइश पजीर रही। इसके अलावा इलाका फ़िरोज़पुर, झुरका, तिजारा, कोट कासिम, रेवाड़ी, नारनौल, बहादुरपुर, पलवल, नगीना, म्योली, महरौली, सांडावाड़ी, मांडी खेड़ा, कस्बा सिंगार, धौज, बल्लभगढ़, कस्बा सीकरी, कस्बा पहाड़ी, मौजा चांदोली, धौली धूप, फ़िरोज़, अलवर बड़ाइच, ये मेवात के इलाके थे। इन तमाम में सादात की आबादी थी जिनकी ज़बान मेवाती थी, अपने आप को सैयद कहलाते थे। कुछ लोग जो है ना वो फ़कीर कहते हैं और कि भाई ये फ़कीर हैं। फ़कीर क्या है? फ़कीर कौन होता है? फ़कीर की तारीफ़ क्या है? फ़कीर क्या चीज़ है? हकीकत ख़ानदान सादात और फ़ुक़रा। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम पाक में फ़रमाता है, तर्जमा, इन फ़कीर हिजरत करने वालों के लिए जो अपने घरों और अपने सामानों से निकाले गए, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रज़ा चाहते और अल्लाह और रसूल की मदद करते, वही सच्चे हैं। पारा नंबर 28 सूरह हशर, तर्जमा किन्ज़ुल ईमान, हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में आम फ़कीर, गदागर, मांगने वालों का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि उन फ़ुक़रा का ज़िक्र फरमाया है जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने जानो माल से दीन की हमायत की। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन महाजरों ने घर और माल और कुनबे अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत में छोड़े और इस्लाम कबूल किया। इन तमाम शिद्दतों सख्तियों को गवारा किया जो इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्हें पेश आईं, तो अल्लाह ताला ने इनको फ़कीर के लक़ब से याद फरमाया है। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। हिजरत करने वालों में हर कबीले का शख्स था, हर कौम, हर ज़ात का शख्स था, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम को फ़कीर के लक़ब से ज़िक्र फरमाया है। जो लक़ब अल्लाह ताला अपने फ़ी बंदों के लिए फ़रमाए, उसकी शान का क्या कहना। ख़ुद भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला के नेक बंदे औलिया अल्लाह ने अपने आप को फ़कीर के लक़ब से ही कहलवाया है और अपने आप को फ़कीर कहलाना ही पसंद करते थे। फ़कीर का मतलब है अल्लाह ताला के कामों के अलावा तमाम कामों से रुक जाना, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना, इसकी मर्ज़ी के अलावा कुछ ना करना। आज के दौर में फ़कीर कहलाने वालों को हक़ारत की निगाह से देखा जाता है। हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में फ़कीर कोई ज़ात है ही नहीं। ये तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का लक़ब है। हिंदुस्तान में भी बाज़ सैयद नागुफ्तगी के बायस फ़कीर के लक़ब से मशहूर हो गए। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सैयदों की पजीराई हुई, लेकिन
जब ये सैयदजादे अपने असल मर्तबे से ज़वाल पजीर हो गए, खानकाहें तकिया बन गई, जहाँ से अल्लाह की सदाएँ बुलंद होती थी वहाँ ढोल बजने लगे, तो इसी नागुफ्तगी के बायस फ़कीर के लक़ब से मशहूर हो गए। लफ्ज़ फ़कीर जाहिल के नज़दीक तो हतक अमेज़ है, लेकिन अहले इल्म जानते हैं फ़कीर किसे कहते हैं। सादात ख़ानदान फ़कीर के लक़ब से मशहूर होने के बायस म्यो कौम के बुज़ुर्गों ने कभी इज़्ज़त व एहतराम में कोई कमी ना आने दी। आज से कुछ अरसा पहले म्यो कौम के बुज़ुर्ग सैयद फ़कीर के बराबर चारपाई पर बैठना, अपना जूठा खाना खिलाना, उसके हाथ से हुक्का पीना बुरी बात समझते थे। एहतरामन तज़किरा सूफिया मेवात सफ़ा नंबर 4 पर ये मौजूद है, और ये एक मेवात नहीं, ये किताब लिखी है तज़किरा सूफिया मेवात, बहुत मुस्तनद किताब है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने लिखी है। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रसूल शाही फ़कीरों के तज़किरा में फरमाते हैं, रसूल शाह अलवर का बाशिंदा था और फ़कीर था, कौम उसकी सैयद थी, तबीयत फ़कीराना थी। तज़किरा सूफिया मेवात सफ़ा नंबर 650। हज़रत शाह दौला के तज़किरा में है कि आप अरबीउल असल यानी कुरैशी थे और आप सैयद ज़ादे थे, फ़कीर कहलवाते थे। इस्लामी दौर में औलिया अल्लाह सूफिया कराम अपने आप को फ़कीर कहलवाना पसंद करते थे। इस दौर में गदागर के मुतरादिफ समझा जाता है, जैसा कि इस दौर में समझा जाता है। बर्रे सगीर में रफ्ता रफ्ता सैयद और शाह हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ुर्रियत के साथ मखसूस होते चले गए। तज़किरा हज़रत शाह दौला सफ़ा नंबर 9 और 10। बहुत से अहले सादात को उनके कारनामों की वजह से बादशाहों ने चौधरी, खान, नवाब, मलक के अलकाबात से भी नवाजा है। सादात अपने नाम के साथ ये अलकाबात भी इस्तेमाल करते थे। मरातुल इंसाफ इशराफ़ अरब। फ़कीर कहलवाना कोई ऐब नहीं। पहले बुज़ुर्ग यानी हज़रत सैयद अली अजमेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मौज दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा सैयद बुल्ले शाह माँ अपने आप को फ़कीर ही कहलवाते थे। लेकिन आजकल फ़कीर को गदागार मांगने वाला बुरा समझते के मुतरादफ समझते हैं, इसलिए सादात मेवात ने भी अपने आप को फ़कीर कहलवाना तर्क कर दिया है। बहरहाल सैयद किसी इलाका का भी हो, सैयद किसी कोई भी ज़ुबान बोलता हो, अरबी बोलता हो, फ़ारसी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, मेवाती बोलता हो, सिंधी, पश्तो, जो भी ज़ुबान बोलता हो, अगर वो सैयद है तो मुसलमानों को चाहिए कि उसकी इज़्ज़त करें और उसका एहतराम करें, क्योंकि वो आले रसूल और औलाद अली से हैं, तो उनका इज़्ज़त करना सब मुसलमानों पर वाजिब है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाया करते थे कि हर पीर के घर पैदा होने वाला पीर नहीं होता, और हर सैयद के घर पैदा होने वाला सैयद नहीं होता, और हर किसी मौलवी के घर पैदा होने वाला मौलवी नहीं होता। वजह यह है कि उसने अपने किरदार से और अपने कारनामों से और उसने जो भी मुकाम हासिल करना है वो मेहनत करके ही करना है। अगर वो दीन पे चलेगा, शरीयत मुताहरा पर अमल करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करेगा और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जानेगा, तो फिर ही वो पीर बन सकता है, फिर ही वो फ़कीर बन सकता है, फिर ही वो मौलवी बन सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। शरीयत को क्रॉस करके या शरीयत को छोड़ के या नमाज, रोज़ा और इन चीज़ों को छोड़ के जो है ना, वो भी मुमकिन नहीं कि कोई अल्लाह तक पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब को 5 वक़्त की नमाज़ बाकायदगी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वक़्त पर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम में जो नादार और मुफ़लस लोग हैं, गरीब लोग हैं,
हमें उनके साथ भी ताउन करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी एक इबादत है। और जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेवा हैं और अपनी बिरादरी के अंदर, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।